प्रधानमंत्री जी बहुत विजनरी लीडर है। उन्होंने संकल्प लिया है कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएगी। और ये कुसुम योजना जिसके 3 कंपोनेंट है, कुसुम ए, कुसुम बी और कुसुम सी। कुसुम ए में अगर बंजर भूमि पर कोई सोलर पैनल बिछा के बिजली उत्पादित करना चाहे तो कर सकता है। कुसुम बी के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, वो सोलर पैनल अपने खेत में लगा के अपनी सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकता है और वो चाहे तो ग्रिड में उत्पादित बिजली देके बिजली बेच के लाभ भी प्राप्त कर सकता है। और कुसुम सी योजना के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, वो अपना सोलर पैनल लगा के अपनी खेत की सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकता है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कुसुम बी और कुसुम सी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर दी गई है और कुसुम ए पर भी अभी विचार किया जा रहा है। किसान अन्नदाता वो अन्न के भंडार भरता है और अन्न जीवन देता है, इसलिए किसान जीवन दाता भी है। और जो हमारी सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकमात्र लक्ष्य है किसान कैसे सुखी हो, उसकी समस्याओं का समाधान कैसे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा से बढ़कर है। और इसी भाव से अनेकों उपाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार अनेकों उपाय कर रही है। उनमें से एक उपाय है किसान का उत्पादन बढ़ाना। और मुझे बताते प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों के कारण देश के अन्न के भंडार भरे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है माननीय अध्यक्ष महोदय कि आज कृषि विकास दर हमारी 4% के आसपास है, लेकिन अन्न के भंडार या फल और सब्जी के विपुल उत्पादन के बाद एक समस्या आती है और वो समस्या है उसके उचित भंडारण की। उचित भंडारण के अभाव में हम जानते हैं कि कई वर्षों तक दूसरी सरकार रही, लेकिन ना वेयर हाउस बने, ना राइपिंग सेंटर बने, ना कोल्ड स्टोरेज बने, ना ग्रेडेड स्टाइपिंग की चीज व्यवस्था की गई। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया और वो था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने का। मुझे बताते हुए खुशी है 1 लाख करोड़ रुपए की एग्रो इंफ्रा फंड की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। और जैसा माननीय सदस्य किसान की सदस्य पुरुषोत्तम रूपाला जी माननीय अध्यक्ष महोदय कृषि की समस्याओं को समझते हुए स्टेटस पूछा है। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत अब तक पूरे देश में जिनमें लगभग 31 राज्य सम्मिलित है माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर 72,222 संरचनाएं जिनकी लागत 76,305 करोड़ रुपया है। ये पूरे देश में बनाई गई। ये मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में भी बनाई गई, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा, केरल, बिहार, आसाम, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़, त्रिपुरा, चारों तरफ भंडारण की उचित व्यवस्थाएं की जा रही है। और इसके कारण किसान को औने पौने दाम पे अपने उत्पाद को बेचना नहीं पड़ता। वो जब चाहता है कि कोल्ड स्टोरेज में रखे या वो वेयर हाउस में रखे रखता है और उचित दाम मिलने पर बेचता है। ये किसान की खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसका लाभ पूरे देश के किसान उठा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारी प्रतिबद्धता है कि 100 दिन का रोजगार मांगने पर, जरूरी नहीं कि 100 दिन का रोजगार ना मांगे तो भी दें, एक परिवार को 100 दिन का रोजगार अगर वो मांगते हैं तो। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, कई परिवार ऐसे जो 50 दिन का रोजगार मांगते हैं, कोई 60 दिन का रोजगार मांगते हैं, लेकिन जितने दिन का वो रोजगार मांगते हैं उतना रोजगार दिया जाता है। और मैं कह रहा हूं ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिनने आवंटन को 3 गुना ज्यादा बढ़ाया। इस साल भी 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और जरूरत पड़ेगी और मांग होगी, अगर मजदूरों द्वारा तो उस प्रावधान को और बढ़ाया जाएगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, ये योजना है रोजगार मजदूर को देने के लिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है, एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसा पहुंचता है।
लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर इस योजना का कोई दुरुपयोग कर रहा है, अनियमितता कर रहा है, गाइडलाइन के बाहर जाके काम कर रहा है, फंड को डाइवर्ट कर रहा है, योजना का नाम बदल रहा है, तो ऐसे मामले में हम जनता के पैसे को खाने नहीं देंगे, उस पर जरूर हम कार्रवाई करेंगे। और पश्चिम बंगाल में ये क्या है, कई अनियमितताएं पश्चिम बंगाल में और डाइवर्ट किया जाए, योजना का नाम बदला गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, FIR में हुई है और ये सरकार ऐसे अधिकारियों को बचाने का काम कर रही है जो फंड डाइवर्ट किए। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों योजनाएं प्रारंभ हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय दुगनी हो और इसके लिए 6 सूत्रीय रणनीति हमारी है। एक, उत्पादन बढ़ाना, दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना, तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम देना, चौथा, प्राकृतिक आपदा में सरकार फसल बीमा जैसी योजना के माध्यम से नुकसान की भरपाई करती है, राहत देती है, फसलों का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती जैसी योजनाएं को प्रारंभ करना। और इसलिए मैं कहता हूं कि किसान के कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आय बढ़ाने के सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं और किसान को ठीक दाम मिले, उसके लिए अनेकों प्रयत्न किए गए। पानी की समस्या की बात कही माननीय विद्वान सदस्य ने, मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सूक्ष्म सिंचाई योजना जैसी अनेकों परियोजनाओं पर काम चल रहा है। और सूक्ष्म सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत 70 लाख हेक्टेयर नई जमीन इस योजना के अंतर्गत लाई गई है, ताकि कम पानी में ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई की अधिकतम व्यवस्था हो सके और किसान की लागत भी कम की जा सके। और इसके अलावा भी मुझे कहते हुए गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो रिवर लिंकेज जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अभी ज्ञान योजना जैसे कई प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं, उन पर भी पानी की व्यवस्था के लिए योजना सरकार ने बनाई है। सिंचाई का रकबा भी बढ़ाया जा रहा है। जहां तक प्राकृतिक आपदा का सवाल है, सूखा इत्यादि, उसमें राज्य जब अपनी रिपोर्ट भेजते हैं तो केंद्र सरकार अपने दल को भेज के परीक्षण करवाती है और उन जो नियम और प्रक्रिया के अंतर्गत सहायता देने का काम करती है। मैं हरियाणा के किसानों को प्रणाम करता हूं, उन्होंने देश के अन्न के भंडार भरे हैं, उनका आदर करते हैं। और जैसा माननीय सदस्य ने कहा, वो बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने प्रश्न उठाया कि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, इसको बढ़ावा देगी क्या। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्राकृतिक खेती मिशन प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ किया जा रहा है और धीरे धीरे अधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण जो नुकसान हो रहा है, मानव शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है और जमीन की उत्पादक क्षमता भी कम हो रही है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती भी हमें सुरक्षित रखना है, इसलिए प्राकृतिक खेती पर पूरी गंभीरता के साथ सरकार काम कर रही है और प्राकृतिक खेती करने वाले किसान को सब्सिडी देने के प्रावधान पर भी गंभीरतापूर्वक विचार हो रहा है, जिससे लागत भी घट सके और सुरक्षित उत्पाद हमें मिल सके और धरती का स्वास्थ्य भी। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं, किसान कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं किसान के कल्याण की, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। आपके समय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके समय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी 2006 में और उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि किसानों की लागत में 50% लाभ जोड़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाए। इनकी सरकार ने इनकार कर दिया था। माननीय ये कैबिनेट नोट जो मेरे राज्यसभा के पत्र पर लिखा था, इनमें माननीय अध्यक्ष महोदय साफ इनकार किया। उनके मंत्री कांतिलाल भूरिया थे, उन्होंने कहा कि 50% मुनाफा देकर नहीं किया जा सकता। आदरणीय शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, उन्होंने कहा कि नहीं दिया जा सकता। और माननीय अध्यक्ष महोदय खामत साहब ने कहा नहीं दिया जा सकता। ये कैबिनेट नोट इनकी सरकार का, जिसमें उन्होंने कहा था एमएसपी उत्पादन कम से कम 50% होना चाहिए। इन्होंने कहा 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ जाएगी और ये हकीकत जो खाने के और है और दिखाने के और है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई गुना, माननीय अध्यक्ष महोदय, कई गुना एमएसपी के दामों को बढ़ाया गया है। बाजरा का एमएसपी मूल्य जब ये किसानों की बात करते हैं तब 1250 था, हमने बढ़ा के 2625 रुपया कर दिया है। गेहूं का समर्थन मूल्य इनके समय 1100 था, हमने बढ़ा के 1850
ज्वार हाइब्रिड 1500 से 3371, मक्का 1310 से 2225, धान 1345 से 2320, रागी 1500 से 4290, गेहूं 1400 से 2275, धान मान्य अध्यक्ष महोदय 55, खोपरावाल 5500 से 4750, और सोए, उड़द, मसूर और तुअर जितनी किसान पैदा करेगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार खरीदने का काम करेगी। आपके समय माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके समय कितनी खरीदी होगी मैं बताना चाहता हूँ। दलहन की खरीदी, अरे मैं एक कैबिनेट लोग भी टेबल कर रहा हूँ जिसमें उन्होंने किसान के पीठ में छुरा घोंप देके कहा 50% लागत में मुनाफा जोड़ के मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किया। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है किसानों को ठीक